अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंटरलॉकिंग के बारे में है। तो ये इंटरलॉक क्या चीज़ होती है, तो इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो इंटरलॉकिंग वो चीज़ होती है कि मतलब एक चीज़ चल रही है और ये जो है ये दूसरी चीज़ को लॉक करके रखे, मतलब कि जब तक ये चल रहा है तब तक वो दूसरी चीज़ ऑन ना हो, जब वो ऑन हो जाए तो इसको लॉक कर दे और ये जो है ऑन ना हो सके। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास दो कॉन्टेक्टर हैं। ठीक है, ये है हमारे पास कॉन्टेक्टर नंबर 1 और ये है हमारे पास कॉन्टेक्टर नंबर 2। ठीक है, तो जब हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा तो ये वाला जो है ये हमारा ऑफ रहेगा। ठीक है, इस कॉन्टेक्टर ने जो है इसको लॉक करके रखा हुआ होगा और जब ये ऑन होगा तो ये वाला हमारा जो है ऑफ़ रहेगा। जब तक ये ऑफ़ नहीं होगा तब तक ये ऑन नहीं होगा और जब तक ये ऑन है तो ये ऑफ़ रहेगा। ठीक है, और जब तक ये ऑफ़ नहीं होगा तो तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो इस लॉजिक को जो है हम इंटरलॉक कहते हैं। इंटरलॉक मतलब हमारे कहाँ कहाँ यूज़ होता है तो वो मैं आपको मतलब कि समझा देता हूँ। इंटरलॉक जो है वो है हमारे स्टार डेल्टा में यूज़ होता है। ठीक है, स्टार डेल्टा। ठीक है, स्टार डेल्टा में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है और ये इंटरलॉकिंग हम क्यों करवाते हैं तो इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद जो है एक हमारा होता है एटीएस में भी यूज़ होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारा रिवर्स एंड फॉरवर्ड इनमें भी हमारा यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको क्लियर करता हूँ कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टार डेल्टा में क्या होता है कि जब हम स्टार करते हैं तो इसके जो 3 पॉइंट होते हैं क्या कहते हैं कि अगर हमें इंजन को अगर हमें मोटर को स्टार पे चलाना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे मोटर के जो 6 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, ये जो 6 टर्मिनल होते हैं तो 3 के अंदर जो है हम फेज़ दे देते हैं और बाकी 3 पॉइंट जो होते हैं उनको हम शॉर्ट करवा देते हैं। ठीक है, अगर हमें मोटर को सिर्फ स्टार पे चलाना हो। अगर हमें मोटर को स्टार डेल्टा पे चलाना हो तो क्या करते हैं कि ये हमारे 3 पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फेज़ दे देते हैं। ठीक है, और जो हमें जो स्टार बनवाना होता है इसके लिए जो है हम कॉन्टेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैं कॉन्टेक्टर के 3 पॉइंट बना देता हूँ। ठीक है, ये हम कॉन्टेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम कॉन्टेक्टर यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है ना कॉन्टेक्टर से हम लोग शॉर्ट करवाते हैं। ठीक है, शॉर्ट करवाते हैं जैसे ही हमारा जो है मतलब कि मोटर जो है जब वो हमारी स्टार में जाती है तो कॉन्टेक्टर जो है वो हमारा कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट हो जाता है तो इसको टेम्परेरी जो है इसको शॉर्ट करवा देता है। ठीक है, और जब डेल्टा में जाता है तो इसको ओपन करवा देता है और डेल्टा का जो कॉन्टेक्टर होता है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, और डेल्टा के जो फेज़ आते हैं वो हमारे एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं। ठीक है, इस पावर की डायग्राम तो हम खैर बाद में बनाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर अगर ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर अगर मेल्ट हो जाए, मेल्ट का मतलब ये है कि जैसे इसके अंदर मैकेनिकली प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इसके जो पॉइंट हो जाते हैं वो आपस में मेल्ट हो जाते हैं तो कॉन्टेक्टर बाहर, इसका जो पॉइंट है ये बाहर नहीं आता है और ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, इसके जो पॉइंट होते हैं ये मेल्ट हो जाते हैं। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि इसके अंदर की जो कॉइल है अगर वो हीटअप हो जाए तो वो क्या करता है कि वो हमारी कोर को पकड़ लेता है। पकड़ता कैसे है, क्योंकि वो जब हमारी कॉइल जब हीटअप होती है तो इसकी जो प्लास्टिक की जो इंसुलेशन होती है जिसके ऊपर ये कॉइल लिपटी हुई होती है तो वो क्या होती है, वो फूल जाती है। फूलने की वजह से क्या होता है कि ये जो फ्रीली जो चल रहा होता है बिल्कुल फ्री होके तो ये उस जगह पे फंस जाता है। तो उसकी वजह से हमारे कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो भी मतलब कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंटरलॉकिंग नहीं करवाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे ही हमारा टाइमर जो होगा वो टाइमिंग जब पूरी करेगा, पूरी करने के बाद फ़ौरन क्या होगा कि हमारा जो डेल्टा का होगा वो कॉन्टेक्टर लग जाएगा। अब ये तो मेल्ट हुआ हुआ है, इसने शॉर्ट किया हुआ, जैसे डेल्टा का कॉन्टेक्टर लगेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो अगर आपके पास ब्रेकर या कोई सेफ्टी नहीं होगी तो मोटर जल भी सकती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और धमाका भी हो सकता है, आपकी
मोटर की वाइंडिंग भी जल सकती है, ठीक है। एक तो यहाँ पे हम स्टार डेल्टा में इंटरलॉकिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि एटीएस का मतलब होता है ऑटो ट्रांसफ़र सिस्टम। अब ये जो ऑटो ट्रांसफ़र सिस्टम होता है ये अक्सर जो है ना, ये हम सिर्फ ज़्यादातर जो है उसके लिए यूज़ करते हैं कि मिसाल है यहाँ पे हमारे पास केई आ रही है या वापडा आ रही है। बाज़ जगहों पे वापडा होता है, क्योंकि मैं कराची से हूँ, हमारे यहाँ केई यूज़ होती है, ठीक है। एक साइड पे आपके पास केई है और दूसरी साइड पे जो है आपके पास जनरेटर है, ठीक है। अब क्या है कि आपने ऑटो सिस्टम किया, ऑटो सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही केई जाए तो आपका जो जनरेटर है उसका कॉन्टेक्टर, मतलब जनरेटर ऑन हो जाए और कॉन्टेक्टर लग जाए और आपका लोड जो है वो आपके घर पे आ सके, ठीक है। अब ये आपका जो है कॉन्टेक्टर की जो है वो जनरेटर का है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर केई आए, ठीक है, तो ऑटो में जो है ना चेंज ओवर हो जाए और हमारे केई का जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाए और जो है फ़ौरन ही जो है जैसे ये ऑफ़ होगा तो इसके ऑफ़ होने के बाद जो है केई का कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए और यहाँ हमारा चेंज ओवर हो जाए। लेकिन क्या है कि अगर हम इसमें इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे, जब ये दोनों सप्लाइयाँ आपस में मिलेंगी तो आपको पता है फिर क्या होगा। तो इसमें भी हमें इंटरलॉकिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये बात क्लियर है इंटरलॉकिंग के बारे में, ठीक है। अब दूसरी इंटरलॉकिंग हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, वो हमें पड़ती है रिवर्स फारवर्ड में। रिवर्स फारवर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर कि ये हमारे 6 टर्मिनल हैं हमारे मोटर के, ठीक है। और ये मोटर बस आप समझ लें कि ये हमारे स्टार पे, ताकि इस पर बताना जो है ईजी हो जाए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ L1, L2 और L3। अब मिसाल के तौर पर ये जो मोटर है ये हमारी क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि ये हमारे मतलब के टर्मिनल हैं, ठीक है, इसको मैंने कर दिया शॉर्ट। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, L1 को मैं L1 अपनी जगह पे रख देता हूँ, L2 को जो है मैं यहाँ नहीं रखूँगा बल्कि L2 को मैं यहाँ रखूँगा और L3 को मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारी मोटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। पहले तो क्लॉकवाइज चल रही थी, बाद में इसे हमने एंटी क्लॉकवाइज चला दिया। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे इस टाइप की जो लॉजिक होती है ये हमारी ज़्यादातर क्रेनों में यूज़ होती हैं, ठीक है। लीनियर मोशन में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी जगहों पे यूज़ होती हैं, जैसे कि हमारी नॉर्मली होम अप्लाइंस अगर लिया जाए तो हमारे घर पे भी जो है यूज़ होती है, लेकिन फ़िलहाल वो सिंगल फेस का होता है। तो उसको रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग कैपेसिटर की जो वायरें होती हैं वो हम टाइमर के थ्रू चेंज करवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर भी इंटरलॉकिंग करना ज़रूरी है। अब मिसाल है आपको क्लॉकवाइज चलाना है तो आप एक पुश बटन दबाओगे तो वो क्लॉकवाइज चलेगा, तो उसका कॉन्टेक्टर मतलब कि ऑन होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर ये क्लॉकवाइज का अगर जो कॉन्टेक्टर है अगर वो मेल्ट हो जाए और जो है आप जो है फ़ौरन जो है आप एंटी क्लॉकवाइज अब चलाओगे तो ये तो मेल्ट हुआ है। तो जैसे ही मेल्ट होगा तो इसकी तो सप्लाई जा रही है मोटर में, तो फ़ौरन आप जैसे ही दबाएंगे तो क्या होगा कि सप्लाई जो है जब क्लॉकवाइज में आएगी तो फेस टू फेस जो है जब ये मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि L3 चल रहा तो यहाँ पे L2, जैसे ही यहाँ पे L2 आएगा तो ज़ाहिर बात है आपको पता है कि क्या हो सकता है। तो इसके लिए जो है हमें इंटरलॉकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो और भी काफ़ी लॉजिकें होती होंगी, लेकिन ये कॉमन लॉजिक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, तो अब इंटरलॉकिंग हम कैसे करवाएंगे? अब इंटरलॉकिंग करवाने का तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पर ये मैंने फेज़ लिया, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं पुश बटन नहीं बल्कि सेलेक्टर बटन ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि इजीली, क्योंकि सेलेक्टर बटन यूज़ करूँगा पुश बटन यूज़ करना पड़ेगा तो फिर मुझे होल्डिंग और लैचिंग सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। तो खैर यहाँ से हमारी सप्लाई आएगी कॉन्टेक्टर के A1 में आएगी और A2 में जो है वो वहाँ हमारा न्यूट्रल यूज़ होगा, ठीक है।
और ये जो कॉन्टेक्टर है ये हम इसको दे देते हैं 1 नंबर, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो है ये सेलेक्टर भी 1 नंबर का है। उसके बाद जो है उसके बाद जो है हमें क्या करना है, सेलेक्टर नंबर 2 यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये है हमारा कॉन्टेक्टर नंबर 2 है, और यहाँ से हमने न्यूट्रल को कर दिया कॉमन, ठीक है, और सेलेक्टर नंबर 2 है। अब मिसाल के तौर पर करना क्या है कि जैसे मैंने इसको सेलेक्टर को दबाया तो ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब तक ये ऑन हो तो ये ऑन ना हो, और जब मैं ये ऑन करूँ तो ये ऑफ़ रहे, ये बिल्कुल भी ऑन ना हो जब तक कि ये ऑफ़ ना हो। अब यहाँ पे मैंने कोई इंटरलॉकिंग नहीं दी है क्योंकि मैंने एक सिंपल सर्किट बनाया है, ठीक है। तो होगा क्या होगा क्या कि अगर ये मेल्ट हो जाए और मैं ये बटन दबा दूँ, तो मिसाल के तौर पे मैंने रिवर्स फॉरवर्ड की मोटर रखी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं ये बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि फ़ेस टू फेस जो है वो मिलेगा, और धमाका भी हो सकता है। अगर आपने सेफ्टी के लिए ब्रेकर वगैरह रखा हुआ होगा तो वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपिंग मोड पे चला जाएगा। तो अब इसको इंटरलॉकिंग देनी कैसे है, अब जो है ये वाली जो हमारा सेलेक्टर नंबर 1 से और कॉन्टेक्टर नंबर 1 में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है क्लोज वाला, ठीक है, एनसी वाला है, ठीक है, जो एनसी है वो क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसके नॉर्मली क्लोज से गुजारेंगे, ठीक है, एनसी से, और ये जो कॉन्टैक्ट है ये हमारे कॉन्टेक्टर नंबर 2 का है, इससे हम लोग गुजारेंगे, ठीक है। जब ये ऑफ़ रहेगा तो इसका जो नॉर्मली क्लोज है वो क्लोज ही रहेगा, और उसी क्लोज से ही हमने सप्लाई गुजार के कॉन्टेक्टर नंबर ऑन को करवाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो इसका जो, अब इसको भी तो हमें इंटरलॉक करवाना है, तो वो क्या करेंगे, वो हम इस तरीके से करेंगे। जो हमारा कॉन्टेक्टर नंबर 1 है, इस 1 का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है नॉर्मली क्लोज का मतलब एनसी, तो वो हम यहाँ से कॉन्टेक्टर से पहले इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 नंबर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ठीक है। होगा क्या कि जब ये ऑफ रहेगा तो इसके ऑक्सिलरी क्लोज कॉन्टैक्ट से सप्लाई गुजर के आएगी, तब तक ये चलता रहेगा। जब ये चलता रहेगा तो क्या होगा कि जैसे ये ऑन होगा तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है ये नॉर्मल हालत में तो क्लोज है, जैसे ये ऑन करेगा तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई हो जाएगी डिस्कनेक्ट। जब डिस्कनेक्ट होगी तो ये ऑन ही नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कॉन्टैक्टर है ये हमारा लॉक हो चुका है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कि अभी हमारे दोनों ऑफ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला ऑन करूँ। जैसे ही मैं ये वाला ऑन करूँगा तो ये तो हमारा ऑफ है, तो इस कॉन्टेक्टर की ऑक्सिलरी के क्लोज कॉन्टैक्ट से हमारी सप्लाई गुजर के आएगी। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो क्या करेगा कि ये जो इसका जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है ये हमारा ओपन हो जाएगा, और यहाँ से सप्लाई आगे नहीं जा पाएगी और ये ऑन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि ये लॉक हो चुका है, तो इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग। अब बाकी जो है मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है एप्लीकेशन में मैं आपको इसको प्ले करके उसको समझाने की, बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन के पास ठीक है। तो इसके बाद जो है हम करते हैं स्टार्ट। अब इसको जैसे कि हमने एक फ़ेज़ उठाया, ठीक है, फ़ेज़ उठाने के बाद जो है हमें इसे रोटेट करना पड़ेगा, और न्यूट्रल खैर बाद में उठा लेंगे। एक हम उठा लेते हैं सेलेक्टर बटन नॉर्मली ओपन का, ठीक है। तो ये हमारा पुश बटन है, तो ये हमारे सेलेक्टर बटन तो आ गए नॉर्मली ओपन के, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया था कि पहले तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया था कि हम उठा लेते हैं एक कॉइल, ठीक है, KM1 के नाम से उठा लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। ये हमने उठा लिया है। अब उसके बाद जो है पहले इसकी लाइनें कनेक्ट कर दो। इसको जो है आपको डॉट से डॉट मिलाओगे तब जाके ये इसकी लाइन जो है वो कनेक्ट होगी। अच्छा, तो उसके बाद जो है हमें उठाना है न्यूट्रल। तो ये आ गया हमारा न्यूट्रल, ठीक है, ये हमारा आ गया न्यूट्रल। तो इसको मैं लगा लेता हूँ सेंटर पे, अच्छा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद क्या है कि एक हमारा जो है सेलेक्टर ये है। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सेलेक्टर दबाया, देखें ये कॉइल इसकी ऑन हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये सेलेक्टर मैंने बंद किया और कॉइल ऑफ हो गई। अच्छा, तो खैर ये हमारा दूसरा सेलेक्टर बटन है, तो खैर इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें फेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ़िलहाल हम एक काम कर लेते हैं कि इसी फेस से ही, यहीं से ही एक पॉइंट उठा लेते हैं, ठीक है। ये इसके डॉट पर क्लिक किया, इसके डॉट पर क्लिक किया, ठीक है, ये हो गया। अब हमें उठानी है एक कॉइल। अब ये हमने उठा लिए KM2 की कॉइल, तो इसको यहाँ अटैच कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसको जो है हम डॉट के साथ डॉट मिला देते हैं, ठीक है। ये मिल गया हमारा डॉट के साथ डॉट। अच्छा, अब जो है हम इसको प्ले करते हैं, लेकिन ये अभी जो है इंटरलॉकिंग नहीं है। इसको इंटरलॉकिंग बनाने के लिए जो है हमें इसके कॉन्टैक्ट यूज़ करने पड़ेंगे। नॉर्मली क्लोज़ का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ये देखें, ये भी प्ले हो गया और ये भी ऑन हो गया, ठीक है। लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि ये ऑन हो तो ये वाला ऑन ना हो, ये जो KM2 है। और जब KM2 ऑन हो तो KM1 ऑन ना हो। तो ये कैसे होगा, इसका एक ही तरीका है, सिंपल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दो क्लोज़ कॉन्टैक्ट उठा लेते हैं। एक क्लोज़ कॉन्टैक्ट जो है वो हम KM1 के लिए उठा लेंगे और दूसरा जो है वो हम KM2 के लिए उठा लेंगे। तो सबसे पहले जो है इसके सेंटर में जो लाइन मारी थी, पहले इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब ये मैंने डिलीट कर दिया। इसके बीच में जो है मुझे कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, ठीक है। ये मैंने कॉन्टैक्ट यूज़ कर लिया। अब ये जो कॉन्टैक्ट है ये है हमारा, क्योंकि KM1 की कॉइल पे मैंने लगाया है, तो ये जो कॉन्टैक्ट होगा ये इसके अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब ये है कि ये KM2 का कॉन्टैक्ट होगा। तो KM2 का जब कॉन्टैक्ट होगा तो जब मुझे इसका टैग देना है तो पहले मैं इस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद वैल्यूज़ पे जाऊँगा, उसके बाद टैग पे जाऊँगा, उसके बाद यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जस्ट KM आएगा, ठीक है। अब KM आ गया है, ठीक है। तो हमें यूज़ करना है KM2 का, तो हमें क्लिक करना है नंबर पे, यहाँ पे हमें 2 कर देना है, ठीक है। ये हो गया 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ तो ये पूरा हो गया। अब ये दूसरी लाइन है, हमें यहाँ पे भी जो है कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। तो ये वाला हमने यहाँ कॉन्टैक्ट लगाया, ठीक है। ये आ गया यहाँ, ये आ गया यहाँ, ठीक है। अब इसमें भी हम टैग दे देते हैं, वैल्यूज़ में जाएंगे, टैग में जाएंगे, KM पे जाएंगे, ठीक है। KM1 यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया है, तो मुझे इसका जो है नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलें, खैर अभी जो है हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये मैंने प्ले की, ठीक है। अब क्या है कि जब ये हमारा KM2 बंद होगा तो इसका जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट है ये भी क्लोज़ ही रहेगा। ये तब ओपन होगा जब ये हमारा KM2 ऑन होगा। तो फ़िलहाल जो है मैं सेलेक्टर नंबर मतलब कि फ़र्स्ट सेलेक्टर जब मैं इसको ऑन करूँगा KM1 का, तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पे मेरा जो KM1 का जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट था, ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये मेरा ओपन हो जाएगा। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं क्लोज पोजीशन पे है, ठीक है। जब मैं KM2 ऑन करूँगा तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये मेरा ओपन पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। अभी जो है मैं KM1 को ऑन करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने ऑन किया, ये आप देख सकते हैं कि KM2 के ऊपर जो कॉन्टैक्ट है हमारा क्लोज का, तो ये जो है ये हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। अब क्या करूँगा कि ये तो ऑन हो गया हमारा KM1, ठीक है। अब मैं अगर सेलेक्टर नंबर 2 को अगर मैं प्रेस भी करूँगा तो सप्लाई आके यहाँ कॉन्टैक्ट इसको ब्रेक करवा देगा, तो ये ऑन नहीं होगा। ये तब ऑन होगा जब मैं उसको ऑफ़ करूँगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, मैं KM1 को ऑफ़ कर देता हूँ और KM2 को मैं ऑन करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑन हो गया, तो इसने क्या किया कि इसने कर दिया KM1 को लॉक। तो अब ये ऑन नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, मैं सेलेक्टर दबा रहा हूँ, KM1 लॉक हो चुका है। अगर KM1 को मुझे KM2 को लॉक करवाना है तो क्या किया मैंने, KM2 को ऑफ़ किया, KM1 को ऑन कर दिया। अब ये जो KM2 है ये हमारा लॉक हो चुका है, ये देखें नहीं चल रहा है। तो इसको असल में कहते हैं इंटरलॉकिंग। तो मेरे ख़्याल से आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।